जैसे अपने ऊपर रखा उसी क्षण भस्म हो गया और भगवान शिव से मुक्ति दिला दी। बोली मोहिनी भगवान की जय। शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले हैं, शिव भोले भाले हैं, ओ भोले शिव भोले भाले हैं, शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले हैं, शिव भोले भाले हैं, ओ भोले शिव भोले भाले हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले हैं, शिव भोले भाले हैं, ओ भोले शिव भोले भाले हैं। बजा दो ताली, बोल शंकर भोलेनाथ की जय हो। भस्मासुर वरदान को पाकर, भस्मासुर वरदान को पाकर, जब अभिमान में छाया हो विष्णु जी ने नारी रूप में पापी को भरमाया हो, विष्णु जी ने नारी रूप में पापी को भरमाया। भस्म हुआ भस्मासुर देखो, भस्म हुआ भस्मासुर देखो, सर पे रखा जो हाथ, शिव भोले भाले हैं, ओ भोले शिव भोले भाले हैं, शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले हैं, शिव भोले भाले हैं, ओ भोले शिव भोले भाले। घूमते हुए बोले शंकर भोलेनाथ की जय हो। हरि बोल। झूम लो प्यारे भोलेनाथ की नगरी में, जिन जिन को झूमना है। ओ गणदानी नाम तुम्हारा, ओ गणदानी नाम तुम्हारा, तुम देवों के देवा हो, ओ गणदानी नाम तुम्हारा, तुम देवों के देवा। देव ऋषि मुनि नारद सारद करते तुम्हारी सेवा हो, देव ऋषि मुनि नारद सारद करते तुम्हारी सेवा। आन पधारो हे
शंकर हे महादानी, हे भोले शंकर हे अभिरामी, आया शरण तुम्हारी हो। हे भोले शंकर हे अभिरामी, आया शरण तुम्हारी हो। सुन लो विनती हे अविनाशी, राखो लाज हमारी हो। सुन लो विनती हे अविनाशी, रख लो लाज हमारी। शरण तुम्हारी आया भोले, शरण तुम्हारी आया भोले, हे दुखियों के नाथ शिव भोले भाले, ओ भोले शिव भोले भाले। शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले हैं। शिव भोले निराले हैं, ओ भोले शिव भोले भाले। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय बोलो, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले हैं। शिव भोले भाले, शिव भोले भाले। भोले शंकर भोलेनाथ की जय, शिव महापुराण की जय। देव देव महादेव तम पुर्यां गतोऽसुरः कष्टं गते तत्त्वजानां तं जाहि तं कृपानिधे। एक भगवान किसी भूमि की एक कथा और है शिव महाकथा में। महिषासुर का पुत्र गजासुर एक बार इसी भूमि पर यहाँ के दैत्यों ने चढ़ाई की। काशी भगवान की राजधानी है, शिव जी की काशी। सब देव आए इसी भूमि पर और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आपकी राजधानी में, काशी की पुण्यमयी नगरी में ये दैत्य सब देवताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप इन्हें हम सबसे रक्षा करें। भगवान श्री हरि ने यहाँ पर जितने भी दैत्य आए हैं सबको अपनी उनकी भुजाएं काटी और अनेक अनेक चढ़ाई की, उनकी देवताओं की रक्षा करी और भक्तों की रक्षा करी। तेजस्वी महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश किया और शिवजी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। भगवान से युद्ध करने लगा। भयंकर शरीर वाले शिवजी ने अति दारुण बाणों से उसके समीप पहुंचे और फिर घनघोर युद्ध हुआ है इसी भूमि पर। भगवान गजासुर बोला, हे देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन आप को ना तो कोई काम नष्ट कर सकता है, ना आप कोई बाण नष्ट कर सकता है, ना आपके ऊपर कोई ऐसा प्रलय नष्ट कर सकता है। आपके ऊपर कोई भी शक्ति नष्ट आपको नहीं कर सकती। यहाँ पर बताया है कि जो भी मनुष्य योनि में, इस मृत्यु लोक में और मनुष्य योनि में इस काशी भूमि पर आता है, जब यहाँ से प्राण छोड़कर जाता है तो इसी भूमि पर भगवान उसके कान में मंत्र फूंकने के लिए आते हैं। इस भूमि का इतना बड़ा प्रताप है।
महाप्राक्रमनिधे दानवोतं समन्विते गजासुर प्रसन्नात्मो स्वानुकूल वरम बणु। अरे इनके हाथों से यहाँ मर जाएंगे और यहाँ मरेंगे, हम बिगर कुछ किए ही कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के धाम में मुक्त हो जाएंगे। बुद्धि लगाई उसने, बोले यहाँ तो बच जाएंगे, फिर यहाँ से कहीं और मरेंगे तो इस संसार में इस देह की दुर्गति हो जाएगी, इसलिए इतना अच्छा मौका अब छोड़ना नहीं चाहिए, इसी भूमि पे मर जाना चाहिए। उसने क्या किया? उसने भगवान के हाथों से वध ही अच्छा समझा और इसी भूमि पर उसका देहांत हो गया। भगवान श्री शिव ने, विश्वनाथ ने उसके कानों में मंत्र फूंक दिया और वो सीधा कहाँ गया? मुक्तेश्वर के धाम में। बोली मुक्तेश्वर भगवान की। यहाँ पर मरने की बड़ा महत्व है। यहाँ मृत्यु होना इस भूमि पर, यहाँ पर जितने भी, इसीलिए तो यहाँ रात दिन लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि इस भूमि का महत्व है। इतने लोग काशी के थोड़ी रोज जा रहे हैं, ऐसे जाने लगे हैं तो खाली हो जाती है अब तक, लेकिन नहीं, आस पास जहां पर भी जहां जहां के लोग यहाँ आ सकते हैं वो अंतिम संस्कार इसी भूमि में करना चाहते हैं। हम भी आ सकते हैं वहां से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ जबलपुर से यहाँ कहाँ आ गए? नहीं, कोई मना नहीं करेगा। ये सबके लिए है। यहाँ से विदेश से आते हैं लोग, प्लेन में आ जाते हैं डेड बॉडी लेकर, भाई यहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाए। जिनको पता है भूमि का ज्ञान है, महत्व पता है, जो समझते हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं, देश से विदेश से। नहीं आ पाए तो उनकी अस्थियां आ जाए। यहाँ कोई खारी आरी का नियम नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट एक बार में सीधे ऊपर विश्वनाथ भगवान के पास, एक क्षण में ही कल्याण होने वाली भूमि है। इसलिए इस भूमि पर, यहाँ पर तप करना, धर्म करना, पुण्य करना, यहाँ सब करोड़ों अरबों दुगना कई प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस भूमि का ऐसा महत्व शिव कथा में बताया है। महामहोत्सवो जात जातिस्मन् मुनीश्वरो हर्ष पापुर जना सर्वे काशीश्याम प्रथमास्थितः। जो काशी में एक क्षण वास करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो काशी में रहकर हरि की भक्ति कर लेता है उसके सारे जीवन के कार्य बन जाते हैं। और जो काशी में रहकर गंगा का स्नान कर लेता है उसे जीवन का सब पुण्य, सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये भूमि का ऐसा वर्णन है। यहाँ का स्नान, यहाँ का दान, यहाँ का तप, यहाँ का स्वाध्याय, यहाँ का नियम बड़ा ही दुर्लभ है। और आप तो यहाँ शिव कथा सुनी, 7 दिवसीय महाप्राण, समझ लो कि इसके बाद हमें शिवलोक में ही वास करना है। हमारी शिवलोक की टिकट अब कन्फर्म हो चुकी है, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। आप एसी की टिकट कटवा लो काउंटर से, वहां शकल सूरत नहीं देखेंगे फिर कि भैया एक दिखने में ऐसे ही लग रहा है, पैसे बस होना चाहिए जो टिकट के लिए वो दे देंगे, मना नहीं करेंगे। आप फॉर्म भरोगे, आप पर्चा दोगे, वो आपको टिकट दे देंगे। ये थोड़े की बड़े ही लोग बैठेंगे उसमें, सब बैठ सकते हैं, लेकिन सबके पास क्या होना चाहिए? उसकी टिकट होना चाहिए। टिकट होगी तभी बैठेंगे। ऐसे ये भूमि है, यहाँ पर सबकी मुक्ति निश्चित है, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो। भगवान विश्वनाथ को इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पुण्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए इस भूमि पर। उस मानव के द्वारा समझ लो उसकी टिकट पक्की कट गई। कहाँ की? शिवलोक की, मुक्तेश्वर धाम की। और अंत में
वहीं जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं एक बार काशी में आना जरूरी है, काशी में रुकना जरूरी है, काशी का ध्यान करना जरूरी है, काशी के विश्वनाथ का दर्शन करना जरूरी है। जीवन में हर एक ज्योतिर्लिंग पे आप जाओगे तो हर एक जीवन की कुछ ना कुछ कृपा और कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति जरूर होगी, ये पक्की बात है। और हर एक तीर्थ का महत्व है। अभी आप नैमिषारण्य गए थे, वहां पर तो और पुण्य की कृपा हुई। वहां तो सब सारे तीर्थों का वास है, सब पुराणों का वास है, सारे प्राणों की जगत जननी वही है। वहां पर जो एक बार अगर कथा सुनाए तो उससे सारे प्राणों का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही काशी की भूमि है, यहाँ पर आए तो आपको शिव धाम की प्राप्ति होना निश्चित है। इसलिए काशी वासी निवासी चा, अगर यहाँ पर एक क्षण भी निवास कर लिया तो भी आप भगवान के धाम के वासी हो। फिर तो 7 दिन से कर रहे हो। यहाँ लोग आते जरूर हैं लेकिन 1 दिन 2 दिन में निकल जाते हैं, 7 दिन बहुत ही कम रुकते हैं। अच्छा कथा नहीं होती तो हम भी नहीं रुकते क्या बताओ। आप ही लोग कहते हैं अब क्या करेंगे, 2 बार हो गए विश्वनाथ जी के दर्शन, 3 बार तो कर लिए, अब कहाँ कहाँ घूमे, अब चलो कहीं और चले आओ। लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं, अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अब यहीं में सब हो जाएगा। यहीं आ गए हो, अब आप मेरे ही पास आ गए हो, क्योंकि मैं पूरे विश्व का नाथ हूँ, अकेले भारत का नहीं पूरे विश्व का। यहाँ से भगवान का एक प्रतिपादन होता है, यहाँ से भगवान की कृपा सब भक्तों पर जुड़ी है। शास्त्रों में शिव पुराण में काशी की बहुत बड़ी महिमा बताई है। और जहां हम और आप हैं, ये केदार खंड काशी का ही एक क्षेत्र है। थोड़ी सी नीचे हरिश्चंद्र घाट है, बाजू में ही है हरिश्चंद्र घाट। आप रोड से सीधे जाओगे और लेफ्ट हैंड में मुड़ोगे हरिश्चंद्र, जहां वो चिता जल रही थी वही नजदीक है। दर्शन करना हो तो शाम आम को चलना, दर्शन करा देंगे 8-9 बजे, बढ़िया बैठेंगे वहाँ थोड़ी देर। सबसे पवित्र भूमि आपको बताई दी है। ऐसी भूमि में जाना, रुकना, स्पर्श करना काशी की सबसे महत्वपूर्ण भूमि है। राजा हरिश्चंद्र जी यही निवास करते थे। क्यों? क्योंकि यही जीवन का सत्य है, इससे बड़ा सत्य और कुछ हो नहीं सकता। और सत्यवादी थे हरिश्चंद्र जी, इसलिए काशी कर इसी भूमि पर वास करते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम रुद्र मायान्वतालोक्ष त्वद्वता रिचितलंगता दैत्वनेम रूपेण ब्रह्मदे भूधरूपम्। अनंत फलों की प्राप्ति बताई है काशी में। काशी में कुबेर ने भी तप किया है, कुबेर देवता ने भी यहाँ पर तप किया है, कुबेर भगवान ने भी तप किया है। इसलिए यहाँ के तप से भगवान प्रसन्न हुए थे और कुबेर को ऐसा खजाना सौंपा, ऐसा खजाना सौंपा कि माँ भगवती लक्ष्मी जी के ही पास उनको स्थापित कर दिया, उनके मुनीम बना दिया है। बड़े व्यक्तियों के एक असिस्टेंट होता है कि नहीं है, जिनके बड़े आय के साधन है, अरबों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रोज आ रहा है, रोज अलग अलग अकाउंट में जमा हो रहा है। वो हर जगह अकाउंट में खुद नहीं जाता है, वो अपने 4 बैंक किसी के हवाले सौंप दिए, 2 बैंक किसी के हवाले, 2 बैंक किसी के। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कब जमा करना है, कितने करना है। ऐसे ही जो बड़े होते हैं तो लक्ष्मी जी हैं, पूरे संसार का हिसाब किताब हो रहा है रोज, वही सारे कैश काउंटर वहीं लगे हैं। तो वहां पर एक बहुत अच्छा, बहुत सत्यवादी और बहुत अच्छा एक असिस्टेंट होने की आवश्यकता है। तो आज यहाँ पर लक्ष्मी जी इनके चरित्र को जान गई, इनकी भक्ति को जान गई और इनकी
तपस्या को जान गए, भगवान प्रसन्न हो गए और कुबेर को वरदान दे दिया शिवजी ने कि जाओ, आपको हम ऐसी जगह स्थापित करेंगे, ऐसी जगह आपका स्थान देंगे, जीवन पर्यंत पूजन होगी और जीवन पर्यंत भगवान श्री हरि के आप चरणों में वास करोगे, लक्ष्मी जी के पास में आपका वास होगा और माँ भगवती की सदैव कृपा होगी। तो आज कुबेर जी को माँ भगवती के पास रहने का वरदान प्राप्त हो गया। इसी भूमि पर प्राप्त हुआ था, इसी कुबेर की भूमि में, काशी की भूमि में कुबेर ने मोबाइल बंद कर दो, बाद में वीडियो कॉल कर लेना, कल भी बताया था। हाँ ठीक है। तो इसी भूमि पर कुबेर ने भी तपस्या की थी। यहीं पर कोतवाल यहाँ के रक्षक शनिदेव भगवान भैरव बाबा यहाँ के रक्षक हैं। जितने भी भक्त आते हैं उन भक्तों की रक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंपी भगवान ने। काशी के अंदर जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है वो भक्त की रक्षा काल भैरव को सौंपी है। काल भैरव भगवान यहाँ के कोतवाल हैं। सब आप सब भक्तों की रक्षा का जिम्मेदारी उनके पास में है। कोतवाल जी का दर्शन हुआ कि नहीं अभी? यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। बुआ जी गई नहीं आज, शायद कह रही थी, नहीं हुआ। हाँ, ऑटो के चक्कर तो ऐसे ही है। काशी यहाँ का एक नियम है, काशी में ले जाएंगे गंगा किनारे और कहेंगे भैया इसमें गंगे गंगे करो अंदर जाके, और जैसे ही गंगा किनारे गए गंगे गंगे किया तो यहाँ के लोगों का फिर कहना है कि हम तुम्हें नंगे नंगे करेंगे। ये बहुत विचित्र भूमि है भैया इस मामले में। यहाँ पर इतिहास लिखा है इस भूमि के ऊपर। यहाँ का ठग पूरे देश में पूरी जगह चर्चित है। काशी में सबसे ज्यादा ठगी लोग घूमते हैं। यहाँ उनसे रहना बड़ा सावधान है। यहाँ बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ और रहेगा कुछ और। इसलिए यहाँ के उनसे बचना जरूरी है। इतने दिन बच गए, 2 दिन और सही, 2 दिन बाद तो फिर अपने धाम पहुंचनी है। तो यहाँ पे गंगा स्नान अकेले करने नहीं जाना कभी, बता दे रहे हैं। नहीं तो जैसे अंदर थे वैसे ही आना पड़ेगा। यहाँ गंगा स्नान तभी करना जब कोई साथ में हो। यहाँ की बड़ी विचित्र गाथा है, इसलिए चलेंगे, कल चलेंगे वहाँ के आसपास के मंदिर। यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। 20 रुपए करीब रिक्शा वाला किराया लेगा। दर्शन इकट्ठे कर लेंगे तो और कम लेगा, करा देगा। तो काल भैरव रक्षक हैं यहाँ के, जिम्मेदारी काशी की उन्हीं के पास में है। ऐसा भगवान शिव ने उनको आदेश दिया है। कुबेर ने यहाँ पर तप किया तो कुबेर को यहाँ पर खजाने का मालिक बनाया है। इति ते वर्णितम तात चरितम परमाद्भुतम शिवयोर भक्ति वात्सल्य सूचकम शिवदम सताम। इस भूमि का एक प्रताप और है। इस भूमि पर जब कोई आया है, इस पर तप किया है, तो यहाँ से खाली हाथ कोई गया नहीं है। जरूर यहाँ पर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रूप में जरूर मिला है। ये बात भी सत्य है। यहाँ आए सब खाली हाथ हैं, लेकिन जब गए हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर गए हैं। कुबेर भी आए थे, खाली हाथ आए थे, लेकिन जब गए तो कहाँ सोचा था भी नहीं, ऐसी जगह का खजाने का मालिक बना दिया। जितनों ने यहाँ तप किया है, किसी ना किसी रूप में उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा प्राप्ति फल की जरूर हुई है। एक काशी का, भूमि का, इस क्षेत्र का, यहाँ विश्वनाथ जी का ऐसा फल है, ऐसी कृपा का नियम है। इसलिए जब भी
कोई तीर्थ में जाने का मौका मिले तो उसे पूर्ण रूप से अगर व्यवस्था बने तो चलना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा कौन कौन ने अभी नहीं की है, ये बता। और बाकी सबने कर ली है, नर्मदा परिक्रमा सबने कर ली है, तो सब हाथ उठाओ ना। नर्मदा परिक्रमा नहीं करना चाहते? अच्छा जी बताओ, करना चाहते हो कि नहीं? नर्मदा परिक्रमा भी जरूरी है। आपको पता है नर्मदा जी की परिक्रमा से केवल एक दुनिया में ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। गंगा की परिक्रमा नहीं होती, यमुना जी की परिक्रमा नहीं होती, सरयू जी की परिक्रमा नहीं होती, केवल गंगा की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा। क्यों? क्योंकि नर्मदा जी भगवान की पुत्री हैं, शिव जी की, और नर्मदा जी को बहुत अधिक प्रिय है शिव जी, और इनको वो बहुत मानते हैं। पुत्र पुत्री और पिता का रिश्ता है दोनों में। और नर्मदा जी की परिक्रमा करोगे तो आपको हर एक भूमि का ऐसा दर्शन होगा, जागृत भूमि, जहां पर ऋषियों ने तप किया है, जहां स्वयं विश्वनाथ ने जाके तप किया है, जहां स्वयं भगवती प्राकट हुई है। ओमकारेश्वर नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत आता है। मां भगवती का ओमकारेश्वर धाम खंडवा के समीप नर्मदेश्वर रूप में विराजित है। ओमकारेश्वर की महिमा कैसी है? तो जब मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था अमरकंटक से, मध्य प्रदेश की भूमि अमरकंटक, अमरकंटक में भगवान शिव ने वास किया है। जब विष पिया था तो संसार में ऐसी कोई भूमि नहीं थी जहां पर ठंडक हो, जहां पर औषधियां हो, जहां पर शांति हो, जहां पर सुख की प्राप्ति हो। वो भूमि कौन सी थी? अमरकंटक। मेखल पर्वत था एक, मेखल जी, 3 पर्वत हैं अमरकंटक में, उसमें मेखल जी का पर्वत सबसे बड़ा। मेखल पर्वत पर भगवान शिव ने तप किया है, और मेखल जी के पर्वत पर जब तप किया है भगवान शिव ने, तो उनके कंठ से जब विष पिया रहा तो बहुत तीव्र ज्वर प्रकट हो रहा था। तो उस समय एक बूंद पसीने की निकल पड़ी भगवान शिव के कंठ से। जब वो पसीना निकला तो वही एक कन्या रूपी पुत्री ने जन्म ले लिया। जब पुत्री का जन्म हुआ तो वही पुत्री रेवा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे वो वहां से बढ़ी, और शिव जी के जब समीप खड़ी हुई मां भगवती तो उनको अनेक नाम दिए गए। रेवा नाम दिया, वक्रवाणी नाम दिया, मेखल जी की भी बिटिया बताई, क्योंकि मेखल जी के पर्वत पर शिव जी विराजमान है, तो मेखल जी की भी पुत्री है वो। और प्रकट कहां से हुई है? रुद्र से, कंठ से, शिव से, तो शिव जी की भी पुत्री है। शिव जी ने वरदान दिया कि हे मां रेवा, हे पुत्री, संसार में समस्त नदियों की परिक्रमा नहीं होती, लेकिन तुम एक इकलौती ऐसी रहोगी जो तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तुम्हारी जो परिक्रमा करेगा उनके जीवन के कष्ट, रोग, जरा, व्याधि और मेरी भक्ति उन तक प्राप्त जरूर होगी, क्योंकि शिव की प्रिय है, मेखल है, सकल है, शुद्ध है, अनेक सिद्धियों की धात्री है। नर्मदा जी के पास सब सिद्धियां हैं पूरी। अगर आप नियम से 1 वर्ष उनका दर्शन कर लो बस जबलपुर में, तो समझ लो हम और आप सब बड़े भागी हैं जो इतने नजदीक अपने पास में हैं। अगर सप्ताह में 1 दिन भी जाना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमावस्या पूर्णमासी भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नर्मदा जी की बहुत बड़ी कृपा बताई शिव कथा में, क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग इनके पास भी है, ओमकारेश्वर
नर्मदा जी के लगे हुए हैं बिल्कुल। ओमकारेश्वर कौन कौन गया है भी? हाँ, नर्मदा परिक्रमा वाले तो गए हैं। तो आपने देखा होगा कितनी नजदीक है, जल चढ़ाओ तो वो जल सीधा 2 मिनट में नर्मदा जी में आ जाता है। और इतनी गहराई है वहां पर, उस गहराई का कोई आज तक पता नहीं कर पाया। वहां पर अंकलेश्वर महादेव हैं, अमृतेश्वर महादेव हैं और ओमकारेश्वर महादेव हैं और ब्रह्मा जी की तपोभूमि है और शिव जी की और विष्णु जी की 3 पर्वत है वहां पे भी। तीनों पर्वत के बीच में से नर्मदा जी निकली हैं। और आपको पता है नर्मदा जी का विवाह नहीं हुआ, एक कुंवारी भी हैं। इनका विवाह किससे हो रहा था? तो इनका विवाह हो रहा था वहीं पर अमरकंटक में एक बहुत बड़ा एक पर्वत और है, और उस पर्वत पर जोहिला नाम की एक कन्या और रहती थी। और उसी पर्वत पर जब माता जी खेलने जाती थी, जब छकी थी, छोटी थी, तो खेलती थी। और उसी पर्वत पर जब खेलने जाती थी तो जोहिला साथ में खेलती थी। जोहिला साथ में खेलती थी तो माँ की बगिया है, गए माँ की बगिया। हम अमरकंटक की बात कर रहे हैं। अमरकंटक में माँ की बगिया है। वही माँ की बगिया के आंगिक सोनभद्र नाम का पर्वत है। उसी वो राजा का नाम था सोनभद्र। उन्हीं से इनका विवाह पक्का हो गया था। मेखल जी ने कर दिया था, विवाह हो गया, सब हो गई, तैयारी हो गई, अब विवाह होने वाला है। क्या हुआ, एक दिन इनके मन में जिज्ञासा हुई कि मेरा पति का नाम मैंने बहुत सुना है, क्यों ना मैं एक बार उनका दर्शन कर लूं, उनसे मिल लूं। तो अपनी सखी जोहिला से कहा कि जाओ मेरे पति से, मेरे होने वाले पति को एक सूचना देकर आओ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो जोहिला गई। अच्छा, जोहिला भी बहुत सुंदर थी। अब जब जोहिला गई सोन के पास में, तो वो क्या समझे कि यही रेवा है, यही मेखल जी की पुत्री है, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर थी। तो उसने क्या सोचा, जब इसने हमें ही समझ लिया है तो क्यों ना हम ही इससे शादी कर लें। कई बार धोखा ऐसा हो जाता है लोभ के कारण। अब इनने यही सोचा, दोनों एक दूसरे को समझ बैठे गलत, और इनको अपने पास बुलाया और अपनी नजदीक बिठा लिया। जब बहुत देर हो गई तो रेवा जी को लगा कि क्यों नहीं आई अभी तक, इनको रहा नहीं गया, तो इनने खुद ही चल दिया। और खुद जाकर जब गई और खुद देखा अपनी आंखों से, तो क्या देखा, जोहिला और सोन दोनों साथ में बैठे हैं। बहुत क्रोध आ गया मां भगवती को और कहा कि हे, आप इतने प्रतापी राजा हैं, आप इतने नामी ग्रामी, सब कुछ आप में संपन्नता है, लेकिन आपका चरित्र इतना खराब है, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे होने वाले पति का चरित्र ऐसा होगा। कहते हैं उसी समय उल्टे पैर वहां से लौट आई और शिव जी के पास गई। बोले अब मुझे संसार में नहीं रहना, मैं रहूंगी तो कैसे रहूंगी, इस नर को, इस देह को नर के रूप में, नीर के रूप में बदल दूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे संसार में, अब मैं संसार के लिए जीना चाहती हूँ, अब अपने लिए जीना नहीं चाहती। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और मां भगवती ने उसी दिन रेवा से नर मतलब नीर में अपनी देह पर परिवर्तन कर दी। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, नर्मदा। नर्मदा बन गई और अमरकंटक की झाड़ियों से निकल पड़ी। अब जहां अमरकंटक में जहां से निकली है, जहां मंदिर है नर्मदा जी का, वहां कुंड है, और वहां से कैसे निकली है, कितने से रूप में। आप जब परिक्रमा करो तो वहां पता है एक बहुत सावधानी रखने वाली बात है। अमरकंटक में इतना सा झरना नीचे बह रहा है, उस पे एक येलो कलर की लाइन खींची हुई है और उसमें लिखा है इस तरफ उत्तर तट और इस तरफ दक्षिण तट।
एक पैर रखो तो आप उत्तर में पहुंच गए, नर्मदा जी पार कर ली, और एक तरफ रखा तो दक्षिण तट। वो परिक्रमा वासियों के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां नर्मदा जी का इतना सा विग्रह है, जहां से निकली इतना सा, और जैसे ही 10-20 कदम आप आगे जाओगे तो फिर विग्रह धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ऐसा बढ़ रहा है कि आपको क्या बताएं कि धीरे धीरे ऐसा प्रादुर्भाव हुआ है कि मां भगवती का विराट स्वरूप धीरे धीरे बढ़ते गया है। जबलपुर में जो आयु बताई है मां भगवती की, वो 9 वर्ष की बताई है। इसलिए अपने यहाँ जबलपुर में कौन सा घाट है? गौरी घाट, कन्या का रूप है यहाँ पर जबलपुर में। और मंडला में बिल्कुल बचपना का रूप है, 5 वर्ष 7 वर्ष की कन्या की आयु बताई है। इसलिए यहाँ पर बच्चे कैसे खेलते हैं, किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, कहीं भी चले जाते हैं। अमरकंट मंडला में आप देखना कई धाराएं हैं भगवती, सप्त सहस्त्र धारा के नाम से घाट है जैल घाट के पास अमरकंटक मंडला में। सहस्त्र धारा, कोई गिनती नहीं, अनेक धाराएं निकली हैं, क्योंकि वो बचपना है उनका। फिर धीरे धीरे जबलपुर तक आई है तो गौरी घाट, मतलब 9 वर्ष की कन्या की आयु बताई है। धीरे धीरे माँ भगवती कहाँ पहुंचती है? बरमान। तो बरमान जो है ये ब्रह्मा जी की तपोभूमि बताई है। बरमान घाट जो है ब्रह्मा जी की तपोभूमि, ब्रह्मा जी ने तप किया है, जवाली ऋषि ने तप किया है जबलपुर में, इसलिए उनका आगमन हुआ हमारे प्रदेश में, हमारे जिले से निकली हैं। भगवान राम भी जबलपुर, जब भगवान राम थे इस संसार में, उसके बाद जब जबलपुर जब बटने लगा, जबलपुर पता है कहाँ तक लगता था? जबलपुर होशंगाबाद तक लगता था पहले। सागर, नरसिंहपुर, गोटेगांव, होशंगाबाद, कटनी, ये सब सतना, यहाँ तक जबलपुर लगता था, इतना बड़ा जिला था। जब राम जी यहाँ पर आए अपने क्षेत्र में तो 2 जगह आती हैं जबलपुर की, एक बरमान घाट और एक होशंगाबाद के पास। यहाँ भगवान ने एक रात विश्राम किया है। अब कभी अगर बनेगा तो बरमान में एक राम घाट है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। वहां पर कभी चलेंगे आपको दर्शन कराना, या कभी कोई आयोजन एक छोटा सा वहां रखेंगे तो सब चलेंगे, या परिक्रमा करेंगे तब चलेंगे। बरमान हमारे कुछ लोग घूम आए, हमारी माता जी लोग घूम आई हैं, हाँ सपना माता। अभी परिक्रमा में गए थे तो बरमान में 1-2 घंटे रुके थे। रुकना तो वहाँ एक रात्रि था, लेकिन जल्द समस्या समय कम था तो 2 घंटे करीब रुके थे। बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पर उस जगह का जब दर्शन करो तो ये मन ऐसा लगता है कि इस जगह को छोड़कर ना जाएं। अगर कोई गृहस्थी वाला जीवन दूसरा, वो हमारे जैसे माता जी है ना, इनके जैसी जगह है, इनके लिए तो बहुत अच्छी है। इतनी शांत, सरल, सहज वो जगह है, इतनी शांति उस जगह में कि लगता है इस जगह को छोड़कर कहीं ना जाए। फिर उसके बाद में सांडिया घाट आता है। सांडिया घाट बड़ी तपोभूमि है, ये भी ऋषि की तपोभूमि है। सांडिया घाट होशंगाबाद के पास में है। होशंगाबाद में पांडवों ने भी तप किया है। और उसके बाद में हरदा, हरदा में नर्मदा जी हैं। फिर उसके बाद में सीधी खंडवा, और खंडवा में मां नर्मदा जी खंडवा से 40 किलोमीटर दूर हैं, और वहीं पर ओमकारेश्वर भगवान विराजमान हैं। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की। ओमकारेश्वर भगवान विराजमान हैं। ओम, अमरकंटक से निकली मां भगवती की धारा ओमकारेश्वर मंदधाता की ये नगरी है, बड़ी त्यागमयी नगरी है। ये भी यहाँ की कथा भी बड़ी विचित्र है भैया, शिव कथा में आती है इसका वर्णन। मंदधाता ऋषि, और ये जो क्षेत्र है ये भी बहुत तपोबल,
और एक आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्तियां इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। यहाँ पर ही टोकसर घाट है, जिस घाट के अभी जिक्र किया था यहीं पर है। ओमकारेश्वर क्षेत्र में आता है टोकसर, और इस तरफ ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, मांडव और बहुत सारे घाट हैं। लेकिन नर्मदेश्वर कहाँ विराजमान है? ओमकारेश्वर में। यहाँ पर भगवान नर्मदा जी की नाभि बताई गई है, ओमकारेश्वर। यहाँ बैठ के अगर कोई एक बार ओम बोलेगा तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी ब्रह्मांड में आकर मैंने ओम का उच्चारण कर लिया हो। ओमकारेश्वरी बहुत अच्छी जगह है। और फिर उसके बाद में यहीं पर ओमकारेश्वर में ही भगवान श्री विराजमान। मां भगवती की तप से जब नर्मदा जी निकल रही थी तो ओमकारेश्वर में शिवजी ने तप किया है। शिवजी बैठ गए अपने योग में। कहते हैं जब भगवान शिव वहां पर बैठे तो वहां ब्रह्मा जी भी आए हैं और मेरे नारायण भी वहां पहुंचे। तीनों ने तप किया उस भूमि पर। त्र्यंबक क्षेत्र जैसे शक्ति उस भूमि पर बन गई। और जब वहां पर ओमकार का बहुत बड़ा गुंजन हुआ, बहुत मन से श्रद्धा से जब ओम का नाम लिया गया तो धीरे धीरे वो केंद्र बनते गया और मां भगवती का प्राकट्य हुआ वहां से। क्योंकि यहाँ भगवान शिव पहले ही विराजमान हो गए थे। बहुत ही सिद्धियों की जगह है ओमकारेश्वर में। कोई एक चतुर्मास कर ले, सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, ऐसी सिद्ध जगह है। बहुत पवित्र भूमि है। इसलिए एक बार नर्मदा परिक्रमा कभी करेंगे तो बताएंगे, बनेगा तो चलना। और सबसे अच्छा आनंद आता है क्योंकि यहाँ ट्रेन चलती नहीं, अपना साधन होता है, उसी के अंदर भोजन, उसी के अंदर भजन, उसी में रहना, उसी में खाना। मतलब वैराग्य युक्त जीवन जियो नर्मदा परिक्रमा के समय। और कब 15-20 दिन, अब यहाँ पर आपने देखा 7 दिन, आज 6वां दिन हो गया, आज पता चला। और ऐसा लगता है अभी आए हैं कल या परसों में। और ऐसे जब परिक्रमा हम लोग गए थे तो 15-16 दिन कब निकल गए थे पता ही नहीं चला था। सवेरे सवेरे उठना, सवेरे सुबह नर्मदा जी का पूजन करना, दर्शन करना, स्नान करना, उसके बाद भजन करना, नाश्ता करना, भोजन करना, फिर यात्रा शुरू। फिर रास्ते में कहीं ना कोई घाट मिलता था, फिर रुको वहां, फिर आनंद से स्नान करो, दर्शन करो, फिर संध्या विश्राम करो। और जब मां भगवती का विश्राम कहाँ हुआ है? गुजरात की भूमि पर। बड़ी पवित्र भूमि है वो और बड़ा ही अच्छा जगह है। आपको पता है वहां 15-15 दिन पानी रात में और 15 दिन में आता है। ज्वार भाटा आते हैं। हम लोग 2 बजे रात में पार हुए रहे, 2 बजे रात में। 10 बजे से रास्ता देखते 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 2 बजे नंबर आया था रात में। 2 बजे नाव में बैठे थे। जब 2 बजे बैठे थे, जब सवेरे 9 बजे तक पहुंचे थे उस पार। समुद्र पार करना पड़ता है, बस आ जाती है पुल से और सारे लोग समुद्र से पार करते हैं समुद्र को। तो नर्मदा जी बीच में जब मिलती हैं तो वहां का भी पानी मीठा है। जब मिलती हैं तो नाविक, वहां के लोग, नाव वाले बताते हैं कि भैया अब नर्मदा जी आ गई हैं, इनका पूजन कर लो, वस्त्र चढ़ाना है, जो चढ़ाना है चढ़ा दो और यहाँ का जल ले लो और आप प्रणाम करो। और फिर उसके उस पार में मीठी तलाई में चली जाती है, मतलब उस तरफ पार कर दे। अब कहाँ आ गए? अब उत्तर तट में आ गए। आज परिक्रमा पूरी भी कराते हैं कथा के अनुसार। अब उत्तर तट में आए। उत्तर तट मतलब आप पहुंच गए मीठी तलाई में और यहाँ से फिर परिक्रमा चालू होती है। तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे बॉर्डर का एक जिला है अलीराजपुर। आधा गुजरात में आता है, आधा मध्य प्रदेश में आता है।
यहीं पर राजघाट भी है। जब इस तरफ आओ दक्षिण उत्तर तट में तो राजघाट, बहुत ये भी बहुत बड़वानी जिला लगता है, बहुत अच्छी जगह है राजघाट। नर्मदा जी का बहुत विशाल स्वरूप है यहाँ पर, जैसे गंगा जी देख रहे हैं सेम ऐसी पाट है नर्मदा जी का भी बहुत विशाल। यहीं पर सरदार सरोवर डैम बना है। फिर अलीराजपुर से माँ भगवती का विग्रह फिर अपनी ओर आता है जबलपुर की ओर। फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो कौन सी माता जी पड़ी थी, सलकनपुर बीजा सेन माता ये पड़ती हैं लौटते में। जब जबलपुर आएंगे वापसी में तब सलकनपुर माता जी यहीं पर विश्राम किया था हम लोगों ने, सलकनपुर। फिर सलकनपुर के पास भी एक घाट है बहुत अच्छा नर्मदा जी का, यहाँ पर स्नान, यहाँ पर ये भी तपोभूमि है ऋषियों की। फिर उसके बाद वापस बरमान और सीधा फिर भेड़ा घाट पहुंचो और उसके बाद अपना ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, और अगर परिक्रमा जबलपुर से चाली हुई है तो यही, नहीं तो अमरकंटक में जाके समापन। ऐसी परिक्रमा है। इसमें जब परिक्रमा कर 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं, एक ओमकारेश्वर एक महाकालेश्वर, दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं और नर्मदा जी के पूरे घाटों का दर्शन हो जाता है। जहां जहां से गई हैं, जहां जहां उनका तप किया है, जहां जहां मां भगवती रुकी है। शूलपाणेश्वर एक बहुत अच्छी जगह है, शूलपाणेश्वर। और शूलपाणेश्वर में क्या है, यहाँ पर बांसों का बगीचा है, यहाँ पर बहुत सक्रिय जगह है नर्मदा जी की। जब पहले, अब तो वाहन चलने लगे, नहीं तो पहले क्या होता था कि इस भूमि पर पैदल चलना पड़ता था, पैदल। और जब पैदल चलते थे तो यहाँ पर यहाँ के लोग लूट लेते रहे, आदिवासी लोग हैं, लूट लेते रहे। और जब लूट लेते रहे तो फिर बड़ी सब सामान ले लेते रहे, कपड़े वस्त्र देते रहे कि बस ये ले जाओ, वहां की सब चीज लूट लेते रहे। तो अब यहाँ पर अब वो जगह, अब रोड बन गई है तो अब रोड से निकल जाओ, अब वो जगह नहीं पड़ती। जो पैदल करता है उसको पड़ती है, जो पैदल परिक्रमा करते हैं वहीं से निकलते हैं। भीलों का गांव है वो, भील अभी भी रहते हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है, चलेंगे कभी तो बताएंगे। द्वारका, और इतने लोगों में द्वारका के दर्शन किस किस को हुए हैं? अभी द्वारका के भी भक्त कम ही गए हैं। चलो अब कभी गए तो वहीं से फिर द्वारका। उस बार तो गए नहीं थे और अच्छा हुआ नहीं गए। भगवान जो करते हैं उसी समय लॉकडाउन लग गया रहा। यहाँ आए हैं और घोषणा हो गई कि लॉकडाउन लगेगा। अगर द्वारका जाते तो फिर फंस जाते रास्ते में। भगवान ने शायद इसलिए मत घुमा दी कि अभी सीधे अब घर चलो, अब द्वारका भी नहीं बाद में, क्योंकि ठाकुर जी साथ में रहते हैं तो वो कोई ना कोई माता अच्छा ही कराते हैं। हम लोग जबलपुर आए हैं और वहीं घर वाले फोन करने लगे रहे, बोले भैया कहाँ पहुंचे? कई तो कहने लगे रास्ता से लौट आओ, बाद में चले जाना परिक्रमा में। बोले वो टीवी में लॉकडाउन बता रहे लगने वाला है। हमने कहा अभी तो आधी हो गई है, अब लॉकडाउन लगेगा जब तक आ ही जाएंगे। और जब तक जबलपुर आए और एक दिन बचा था और दूसरे दिन उसके बाद में संडे से लॉकडाउन लगा था और हम लोग शुक्रवार में जबलपुर आए थे ध्यान। तो कहने की बात है, बड़ा ही सुंदर जगह है। वहीं से 600 किलोमीटर द्वारकाधीश का मंदिर है। अब उस समय चले ही जाते क्योंकि प्रोग्राम था ही द्वारका का भी, लेकिन लॉकडाउन नहीं गए। अगर कभी परिक्रमा में गए तो द्वारका फिर जरूर जाएंगे। अब कभी बनेगा तो आपको खबर देंगे। तो चलिए अब भगवान शिव कथा का अब दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान का जप करते हुए आगे प्रवेश करेंगे। बोल ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव का अतीत पावन महामंत्र महामृत्युंजय का ओमकारेश्वर में इस मंत्र की बड़ी महिमा बताई है। जो भी भक्त इस मंत्र का इस भूमि पर गुणगान करते हैं ओमकार धाम में, उन्हें भी भगवान का शिवलोक में वासने की कृपा होती है। शिवलोक में धाम में भगवान की जगह प्राप्त होती है। इस जगह में भगवान का जल, नर्मदा जी का जल जब पूर्ण परिक्रमा हो जाती है तब नर्मदा जी का जल छोड़ने का नियम है, विधान है। पूर्ण परिक्रमा जब हो जाए तो माँ भगवती के जल नर्मदेश्वर ओमकारेश्वर पे छोड़ने का नियम है। उससे ओमकारेश्वर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और 3 साल 3 महीने तो पैदल में लगते हैं। कितने लोग तो पैदल परिक्रमा करते हैं, हजारों लोग शिवरात्रि के दिन अमरकंटक में पहुंचे थे। जब शिवरात्रि थी, बड़ी अच्छी शिवरात्रि थी वो। अमरकंटक में वास, अमरकंटक में भगवान पार्थवेश्वर का पूजन और हजारों परिक्रमा वासियों का एक साथ दर्शन। आप नर्मदा परिक्रमा ना करो, नर्मदा परिक्रमा करने वाला पैदल वाला अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी तो 2 मिनट रुक जाना उसके सामने। और अगर आपके पास 5, 10, 2 रुपए कुछ भी है तो उसको जरूर दे देना, उसको प्रणाम कर लेना। तो जो पुण्य उसके पास में है पैदल चलने का, कुछ ना कुछ भाग उसका आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नर्मदा परिक्रमा वाले अपने यहाँ गौशाला के पास से बहुत निकलते हैं। इसलिए एक ख्वाहिश है कि गौशाला का तो काम बहुत कुछ हो गया है, अब और भगवान अगले वर्ष तक कर देगा। फिर उसके बाद में एक अच्छा हॉल बनाएंगे बहुत सुंदर, और उसमें वृद्ध माताओं को और परिक्रमा वासियों के लिए बनाएंगे। वहीं से निकलते हैं लम्हेटा घाट से, वहां पता दे कि भाई यहाँ विश्राम जगह है, तो खिचड़ी का प्रसाद या तो कच्चा लो या वहां बना के खिलाओ। नर्मदा परिक्रमा वालों को खिलाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जब बिलहरी में कथा हुई थी
तब 2 बार नर्मदा परिक्रमावासी आए थे कथा में, और जहां नर्मदा परिक्रमावासी पहुंच जाएं, समझ लो वो जगह, वो यज्ञ, वो सब सफल हो गया। इसलिए कभी भी आपको रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, आप जब भी जबलपुर से अमरकंटक जाएंगे, जबलपुर से मंडला जाएंगे, तो आपको परिक्रमावासी जरूर मिलेंगे। ध्यान रखते जाया करो, गाड़ी से जाओ, बाइक से जाओ, तो उनकी एक पहचान है, सफेद वस्त्र रहते हैं और कमर में एक बिंडल लटका रहता है, गोल रोल, और पीछे लटका है, समझो परिक्रमावासी है। तो रुक जाओ, वो ना लें तो जबरदस्त दे दो कि नहीं बाबा जी ये रख लीजिए, कुछ खिला दो उन्हें, तो ये परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। जब हम लोग अमरकंटक गए थे तो हजारों परिक्रमावासियों का दर्शन हुआ था, कई परिक्रमावासियों ने आके साथ में फलाहार भी कर लिया था। ऐसा पुण्य आप सब भक्तों का जब जुड़ता है तो धीरे धीरे ऐसे बड़े कार्य छोटे रूप में हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अच्छा करने निकल पड़ो तो अच्छे अच्छे काम भी फिर सरलता से हो जाते हैं। इसलिए जीवन में शिव कथाएं बताती हैं कि जब भी धर्म का काम करने का आपको मौका मिले तो आप उस कार्य को जरूर करना। वही उसी व्यक्ति को मौका मिलता है धर्म का जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। नहीं तो इस संसार में अच्छे अच्छे लोग धन को लेकर भी बैठे हैं और सब तैयारी करे बैठे हैं, लेकिन उनको मौका मिलता नहीं है। और जिसको मिल रहा है वो भगवान विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए वो हमें अपनी शरण में बुला लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे कोई कार्य धर्म के करा लेते हैं, क्योंकि संसार में धर्म ही हमारा साथी है। तो क्यों ना क्यों कुछ ना कुछ करते चले। विश्वनाथ भगवान के धाम की कथा जीवन को कल्याण के लिए है, जीवन का मार्गदर्शन बनाने के लिए है, आपके जीवन के इस छोर से उस छोर की यात्रा का ये सबसे सरल साधन है। तो चलिए प्रथम खंड की कथा पूर्ण होती है, द्वितीय खंड में प्रवेश करें। तो अब आरती करें, 7 बज गए हैं, तो थोड़ा बहुत दर्शन, तो एक भगवान का कीर्तन, फिर उसके बाद में आरती। जगत में उजाला हरि भक्तों के हैं, मन में
पहचाने तू मुझे जाने दे, प्रेम सबसे करो